आजादी की 75वीं वर्षगांठ पर आपको शुभकामनाएं। और कमबख्त पैसा में मैं अभिनव त्रिवेदी अपनी पूरी टीम के साथ और नारंगी कुर्ते के साथ आपका सिलेक्शन करता हूं। जय हिंद। दोस्त, आज का मुद्दा है डेटा। अब आप सोचेंगे कि डेटा पैसे से कैसे जुड़ा है। डेटा इज द न्यू ऑयल, आप सुनते आ रहे हैं। बहुत खास वजह है कि दुनिया की सभी बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इस वक्त डेटा के पीछे पड़ी हुई हैं। डेटा आगे आने वाले समय में गोल्ड माइन बनने वाला है। फर्ज कीजिए कि आप ये वीडियो जहां देख रहे हैं, शायद वो YouTube होगा, Facebook होगा, Instagram होगा, चिंगारी होगा, जो भी होगा। अगर आप इन एप्स पर हैं तो आप ऑनलाइन हैं। इन ऑनलाइन एप्स का एक्सेस आपको फ्री में मिलता है। कभी आपने सुना है कि फेसबुक आपसे पैसा चार्ज करेगा अपनी ऐप डाउनलोड करने का? नहीं ना। पर गुरु, कमबख्त इकोनॉमी में हमने क्या सीखा है कि फ्री कुछ भी नहीं है। तो अगर वो आपसे पैसा नहीं ले रहे हैं तो वो आपसे क्या ले रहे हैं? सारे सोशल मीडिया एप्स आपसे क्या ले रहे हैं? आपका डेटा। पूरी दुनिया में और खासकर हिंदुस्तान में इस वक्त गो डिजिटल की होड़ लगी हुई है। गो डिजिटल, डिजिटल लॉकर्स, ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम, जितने भी ट्रांजैक्शन है सब ऑनलाइन करें, कैशलेस करें, वगैरह वगैरह होड़ सी लगी है डिजिटल जाने में। डिजिटल जाने में अपने आप में कुछ भी गलत नहीं है, पर ये वही बात है दोस्त, हम सब से कह रहे हैं कि स्विमिंग पूल में कूद जाओ और स्विमिंग करो। पर स्विमिंग पूल में गंदगी भी हो सकती है, कीड़े भी हो सकते हैं, मकोड़े भी हो सकते हैं, शार्क्स भी हो सकती हैं। उनके बारे में कौन बताएगा? हम बताएंगे। अगर आप इस बात से वाकिफ नहीं हैं तो पिछले कई वर्षों में दुनिया भर में बहुत सारे डेटा हैक्स, साइबर सिक्योरिटी हैक्स हुए हैं। कैम्ब्रिज एनालिटिका, पेगासस, सऊदी अरेबियन गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट, जोमैटो पेटीएम हैक्स, एयर इंडिया हैक्स, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट हैक, पावर ग्रिड्स हैक, वगैरह वगैरह। इसके अलावा बहुत सारे सोशल मीडिया एप्स, खासकर फेसबुक, जिसको अब हम मेटा के नाम से जानते हैं, उन पे कई बार आरोप लगा है कि वो आपका डेटा आपकी परमिशन के बगैर बेचते हैं। अब डेटा इंपॉर्टेंट क्यों है दोस्त? हम हमेशा बोलते हैं डेटा इंपॉर्टेंट है। डेटा से ऐसा क्या होता है? आमतौर पे आप बोलेंगे कि डेटा से आपको ऐड मिलते हैं। आमतौर पे आपने सुना होगा कि आप अभी बैठे बैठे पवई में बैठी हुई एक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस कर रहे थे, या फिर चेन्नई में बैठे हुए एक एरिया के बारे में डिस्कस कर रहे थे, और आपके पास फोन पे अपने ऐड आने शुरू हो गए उसी प्रॉपर्टी से रिलेटेड। ये बहुत कुछ वायलेशन है आपकी प्राइवेसी का दोस्त। फिलहाल हिंदुस्तान में इस वक्त तरह तरह की एप्स आप अपने फोन पे डाउनलोड कर सकते हैं, और किसी भी ऐप में प्राइवेसी का संशोधन बहुत लिमिटेड है। ये बहरहाल सिर्फ ऐड तक सीमित नहीं है दोस्त। हमने कुछ दिनों पहले बाय नाउ पे लेटर एप्स के बारे में बातचीत करी थी। ना सिर्फ बाय नाउ पे लेटर एप्स, बल्कि बहुत सारी एप्स इस वक्त आइडेंटिटी थेफ्ट से डील कर रही हैं। आपका डेटा अगर पब्लिकली किसी ऐप के पास है तो एक सशक्त डेटा प्राइवेसी लॉ के ना होने के कारण उसका दुरुपयोग हो रहा है और आगे भी हो सकता है। आइडेंटिटी थेफ्ट के अलावा गवर्नमेंट सर्वेलेंस, प्रोफाइल बिल्डिंग वगैरह जैसे दुरुपयोग भी इस वक्त बहुत तगड़े से सोशल मीडिया पे चल रहे हैं। डिजिटल के इस दौर पे दोस्त, आपका डेटा चुराना या फिर लेना उतना ही आसान हो गया है जितना किसी अनजान आदमी के लिए आपको ऐसे करके छू देना। ऐसे छूने से आपका डेटा यहां से वहां पहुंच जाता है। कैसे? आजकल आप कहीं भी जाते हैं, मॉल में, रेस्टोरेंट में, बार में, पब शॉप में, या फिर किसी बिल्डिंग की एंट्रेंस पर भी, वहां पे हर कोई रजिस्टर लेकर के, मोबाइल लेकर के मांगता क्या है? आप अपना फोन नंबर बताइए, अपना नाम बताइए। दोस्त, आप बड़े आराम से फ्री कॉफी के आवेश में अगली ट्रिप में लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे, अगली ट्रिप में आपको बहुत कुछ फ्री मिलेगा, इस लालच में आकर के अपना नंबर बांटते फिर रहे हैं। और अगर आपका ये नंबर आपके आधार से और पैन से जुड़ा है तो आप अपना डेटा बहुत आसानी से कॉम्प्रोमाइज करे दे रहे हैं। अगर मैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट और प्रतिष्ठित साइबर लॉयर पवन डुग्गल की बात करूं तो उनके शब्दों में
हिंदुस्तान इस वक्त द ग्रेट इंडियन डेटा वॉमिटिंग रेवोल्यूशन से गुजर रहा है। हम बड़े आराम से अपना डेटा बांटते फिर रहे हैं, लोगों को ऐसे जैसे मंदिर में प्रसाद बंट रहा हो। 2017 में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने प्रिवेसी आपका फंडामेंटल राइट डिक्लेयर किया था। तब से लेकर अब तक लोकसभा से लेकर राज्यसभा तक सिर्फ संशोधन ही चल रहे हैं। 2019 में इंडियन डेटा प्रोटेक्शन बिल इंट्रोड्यूस हुआ था पार्लियामेंट में, और वो भी तब जब जस्टिस श्री कृष्णा रिपोर्ट बाहर आ चुकी थी। ये एक कमेटी थी जो इस मुद्दे पर काम कर रही थी। 2019 में ये वापस भेजा गया अमेंडमेंट के लिए। अभी फिलहाल 5 अगस्त 2022 को मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने ये बिल वापस ले लिया। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के रिकमेंडेशंस के मुताबिक अभी बहुत सारे अमेंडमेंट होने बाकी हैं। इंटरनेट एक्टिविस्ट की माने तो हिंदुस्तान पिछले 10 सालों से एक सशक्त प्रिवेसी बिल से वंचित है, पोस्टपोन हुआ जा रहा है, और वो भी तब जब हर मिनट लाखों इंडियंस ऑनलाइन आ रहे हैं। आपको मैं बता दूं, ये हालत सिर्फ हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान जो कि 140 करोड़ की आबादी वाला देश है, के पास डेटा प्रोटेक्शन बिल नहीं है। ये बिल हमारे पास कल होना चाहिए था। यूरोप में जनरल डेटा प्रोटेक्शन रूल 2018 में आ चुका था। वहां पे आपके पास, अगर आप यूरोप के नागरिक हैं, तो आपके पास हक है इंटरनेट कंपनीज को सू करने का अगर आपका डेटा आपकी इजाजत के बगैर कहीं भी बांटा जाता है, इन ऐप्स द्वारा या फिर इन सोशल मीडिया कंपनीज द्वारा। इसके अलावा कोई भी कंपनी आपकी परमिशन के बगैर आपका ना फोन नंबर मांग सकती है, ना आपका आइडेंटिफिकेशन नंबर मांग सकती है। अगर कोई गलती से मांगता भी है तो उसके पास आपकी परमिशंस होने चाहिए आपका डेटा अलग अलग जगह पे यूज करने के लिए। हिंदुस्तान में ठाक के तोल 3 पात गुरु घंटा घोटाला हालत है, क्योंकि यहां पे ना कोई रेगुलेशन है, ना कोई अथॉरिटी है जो आपको यह समझाए कि डेटा आखिर इस्तेमाल कैसे किया जाता है। और इसी वजह से बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हिंदुस्तान में आकर के डबल स्टैंडर्ड्स फॉलो करती हैं। ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं इंडिया में जो कि बाहर से आए हैं, और वो आपका नंबर लिए बगैर आपको अपनी सर्विस एक्सेस करने ही नहीं देते। यही ब्रांड यूरोप में जाकर के एकदम संत परमात्मा बन जाते हैं। एक सशक्त डेटा प्रिवेसी एक्ट के ना होने से आपकी इनकम और आपकी ग्रोथ पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्त। मैं आपको बता दूं, साइबर थ्रेट एक बहुत बड़ा आयाम है डेटा प्रोटेक्शन लॉ का ना होने का। अगर एक सशक्त डेटा प्रिवेसी लॉ होगा तो नागरिक अवेयर रहेंगे कि अपना डेटा कब, कैसे और कहां शेयर करना है, और एटलीस्ट उनको ये जानकारी रहेगी कि अगर उनके डेटा का दुरुपयोग हुआ तो कैसे सामने वाले को बुक किया जाए। आजादी का अमृत महोत्सव चल रहा है दोस्त। घर घर तिरंगा तो ठीक है, पर घर घर डेटा भी एक वास्तविकता है। हमारे डेटा की सुरक्षा, डिजिटल डेटा की सुरक्षा कैसे होती है, ये सिर्फ सरकारी जिम्मेदारी नहीं बल्कि आपका संवैधानिक यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। इस राइट को ज्यादा से ज्यादा डिमांड करें, और इसके लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। अगले एपिसोड पे हम डेटा के नए आयाम को आपकी जेब से जोड़ेंगे। तब तक कमबख्त पैसा की पूरी टीम की तरफ से हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। जय हिंद।